आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास पेशकश शख्सियत हिंद में आपका इस्तकबाल करता हूं। हमारी इस पेशकश में हम हिंदुस्तान की तमाम बालातर शख्सियात के बारे में बात करते हैं। बात करेंगे आज की इस पेशकश में हम आबादी बानो बेगम के बारे में, जो बी अम्मा के नाम से मशहूर थी। बरसगीर पाक व हिंद में जिद्दोजहद आज़ादी की नुमाया आवाज़ों में से एक थी। वो न सिर्फ सियासत में सरगर्म हिस्सा लेने वाली पहली मुस्लिम खवातीन में से एक थी, बल्कि वो एक ऐसी इनकलाबी थी जो अपने मुल्क को बरतानवी राज से आज़ाद देखने की शदीद ख्वाहिश रखती थी। इब्तिदाई ज़िंदगी बी अम्मा 1850 में उत्तर प्रदेश के एक पुरजोश कौम परस्त घराने में पैदा हुई, जिनके खानदान के अफराद को 1857 की बगावत के दौरान बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उनकी शादी अब्दुल अली खान से हुई, जो रियासत रामपुर में एक आला ओहदेदार थे। बी अम्मा की एक बेटी और 5 बेटे थे, जिनमें मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, जो अली बिरादरान के नाम से मशहूर थे। हिंदुस्तान की 70 खवातीन फ्रीडम फाइटर्स तालीम के वकील आबादी बानो बेगम एक तरक्की पसंद मुफक्किर थी। अगरचे उन्होंने कभी कोई रस्मी तालीम हासिल नहीं की, लेकिन वो जदीद तालीम के हुसूल के फ़ायदेमंद असरात पर गहरा यकीन रखती थी। उन्होंने अपने बेटों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम दिलाने के लिए अपने ज़ेवरात और जायदाद बेची। अपने बेटों में आज़ादी पसंदों की परवरिश करना बी अम्मा छोटी उम्र में बेवा हो गई। उन्होंने अपने बेटों की परवरिश इंतहाई खुलूस के साथ की और उनमें कौम परस्ती की कदर पैदा की। उनके बेटे मौलाना मोहम्मद अली अंग्रेज़ी और उर्दू के नामवर मुसन्निफ और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानी अरकान में से एक थे। मोहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली दोनों तहरीक खिलाफत की नुमाया शख्सियात में से थे। हिंदुस्तानी जिद्दोजहद आज़ादी में किरदार उनके बेटे ने तहरीक आज़ादी में शमूलियत इख्तियार की और उनकी सरगर्मियों की वजह से उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जब उनका बेटा जेल में था, उन्होंने मुल्क का दौरा किया और बड़ी तादाद में लोगों से खिताब करते हुए उन्हें आज़ादी की जिद्दोजहद में हिस्सा लेने की तरगीब दी। सारी ज़िंदगी वो सख्त पर्दे पर यकीन रखती थी, यहाँ तक कि जब उन्होंने 1917 में अपने जेल में बंद बेटे की तरफ से मुल्क से बात की तो वो अपने बुरके के पीछे ही रही। दर हकीकत ये पहला मौका था कि एक मुस्लिम खातून ने बुरका पहनकर सियासी इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने तहरीक खिलाफत और आज़ादी की तहरीक में भी हिस्सा लिया, जिसमें खवातीन को इस मकसद में शामिल होने की तरगीब दी। तहरीक खिलाफत के खात्मे के फ़ौरन बाद 13 नवंबर 1924 को इनका इंतकाल हो गया। जब हिंदुस्तान आज़ादी के 70 साल का जश्न मना रहे हैं, हम आपके लिए उन खवातीन की कहानियाँ लाते हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद का हिस्सा थी। आपने उनमें से कुछ के बारे में सुना होगा, लेकिन ज़्यादातर का जिक्र हमारी तारीख़ की किताबों या मशहूर यादाश्तों में नहीं मिलता। ये ज़िंदगी की तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली आम खवातीन थी, जिन्होंने आज़ादी के मकसद में गैर मामूली हिस्सा डाला। ये सिलसिला इन खवातीन और उनके मिसाली काम को हमारी खिराज तहसीन है। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।